सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही हमारे विद्यालयों में बच्चे आने शुरू होंगे तो हमें फाउंडेशन लर्निंग शिविर लगाना होगा और इसके साथ साथ हमें ध्यानाकर्षण शिविर लगाना होगा, क्योंकि मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें जरा सी भी अगर हम लापरवाही करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होगी और हमारी कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। तो साथियों, इसलिए बच्चों के आने से पहले कुछ तैयारियां करनी जरूरी है। अगर हमें ध्यानाकर्षण शिविर लगाना है तो उसके लिए हमें प्रारंभिक परीक्षण आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। बच्चों को छांटना होगा, देखना होगा हमारा बच्चा किस क्लास की दक्षता के समकक्ष है, यानी उस पर किस क्लास की दक्षता आती है। इसलिए हमें सबसे पहला काम हमारा होगा आकलन प्रपत्र बनाना और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रारंभिक आकलन प्रपत्र आपको बनाने हैं तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से हम आकलन प्रपत्र बनाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 6 गणित का प्रारंभिक परीक्षण आकलन प्रपत्र बनाना बताऊंगा और इसके साथ साथ इसका ब्लूप्रिंट भी हम तैयार करेंगे। किस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार आकलन प्रपत्र बनाना सीख लिया तो आप किसी भी क्लास का, किसी भी विषय का आकलन प्रपत्र बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। साथियों, मेरी भी लिमिटेशन है, मैं भी कुछ ही आकलन प्रपत्र बना सकता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे हर क्लास का, हर विषय का आकलन प्रपत्र अपलोड हो। इसके लिए मैं आप लोगों से भी थोड़ी सी मदद की उम्मीद करूंगा। हम मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप में जो एक्टिव मेंबर्स हैं वे इस आकलन प्रपत्र की मदद से अपने विषय और अपनी क्लास का आकलन प्रपत्र बनाएं और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, जिससे कि मैं उसको अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का फायदा हो सके। साथियों, अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो चैनल पर हर क्लास का, हर विषय का आकलन प्रपत्र उपलब्ध हो जाएगा और हम आसानी से अपने आकलन प्रपत्र बना सकते हैं और हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं आकलन प्रपत्र बनाने के लिए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें आकलन प्रपत्र जिस क्लास का, जिस विषय का, सबसे पहले हमें क्लास चयन करनी होगी और उसके साथ साथ हमें विषय चयन करना होगा। तो सबसे बड़ी सावधानियां तो हमें यही रखनी है। अगर हम कक्षा 7 का आकलन प्रपत्र बनाते हैं तो कक्षा 7 का आकलन प्रपत्र बनाने के लिए कक्षा 7 से पहली जितनी भी कक्षाएं हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, सभी कक्षाओं की हमें लर्निंग आउटकम के आधार पर प्रश्न देने होंगे। साथियों, अगर आप 5 क्लास का आकलन प्रपत्र बनाना चाहते हैं तो आपको 1 से लेकर 4 तक की क्लास की सभी लर्निंग आउटकम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ब्लूप्रिंट में पहले से ही तैयार करना होगा कि किस क्लास के हमें कितने प्रश्न देने हैं। तो ये आपका विशेष है। तो आकलन प्रपत्र बनाने से पहले आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे मैं आपको बताता हूं। मैं कक्षा 6 का गणित का प्रारंभिक परीक्षण आकलन प्रपत्र मैंने बनाया है और उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा और इसकी मदद से आप अपने आकलन प्रपत्र बना लेंगे। लेकिन यह भी उम्मीद मैं आपसे करूंगा, जो मेरे ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स हैं वे आकलन प्रपत्र ब्लूप्रिंट तैयार करके मुझे भेजें, जिससे कि मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। तो चलिए सबसे पहले कक्षा 6 गणित के आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार होंगे। जो कक्षा 6 का आकलन प्रपत्र होगा उसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और उसके मार्क्स होंगे 25 × 3, यानी एक प्रश्न आपका 3 अंकों का होगा, जिसमें आपके 75 अंक का ये होगा।
अब ये 3 अंकों का क्यों रखा गया है, सबसे पहले हम यही देखते हैं। चाहे आप प्राइमरी का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, चाहे आप जूनियर का बना रहे हैं, एक प्रश्न के लिए 3 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। 3 मार्क्स का मतलब अगर बच्चे ने पूरा सवाल सही कर दिया, इसका मतलब बच्चे को वो लर्निंग आउटकम आता है, यानी उसको 3 मार्क्स देंगे। और अगर उसने पूरा नहीं सवाल किया तो उसे 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकते हैं, यानी आंशिक रूप से लर्निंग आउटकम उसने प्राप्त किया। और अगर उसने बिल्कुल भी नहीं किया तो उसे 0 मार्क्स देंगे, यानी 3 कॉलम बनेंगे लर्निंग आउटकम के साथ। इसके साथ साथ आपको एक लर्निंग आउटकम की टेबल भी बनानी पड़ेगी, जिन लर्निंग आउटकम पर हमने आकलन प्रपत्र बनाया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने आकलन प्रपत्र के अंदर भी वो टेबल बना दी है, आप चाहें तो उस टेबल को आकलन प्रपत्र से अलग भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्राइटेरिया हमारा होगा कि प्रश्न 4 तरह के हमारे रखने हैं हमें अपने आकलन प्रपत्र में, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक। कुछ शिक्षक साथियों कंफ्यूज होते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक में, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक में, तो ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको थोड़ा सा ब्लूप्रिंट में लिख देना, इसे कोई ज्यादा नहीं देखने वाला। ज्ञानात्मक का मतलब ऐसे प्रश्न जिनका सीधे सीधे उत्तर आता हो, उन्हें ज्ञानात्मक कहेंगे। यानी इस तरह के प्रश्न आपको 20% देने हैं। 20% का मतलब 5 प्रश्न आपको ज्ञानात्मक देने हैं, जिसमें 4 आप वस्तुनिष्ठ दे दीजिए और 1 आप आत्मनिष्ठ दे दीजिए, जिनका सीधा सीधा उत्तर होता हो। उसके बाद बोधात्मक आपको 50% देने हैं, यानी बच्चे को बोध हो गया किसी बात का, और उसके आधार पर, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में ही जाए, मान लीजिए अगर हम पूछते हैं कि ताजमहल कहां है, तो बच्चा बता देगा आगरा में, तो ये ज्ञानात्मक प्रश्न हुआ। ताजमहल किसने बनाया, तो वो बता देगा कि शाहजहां ने बनाया। लेकिन अगर बच्चे से ये पूछ ले जाए शाहजहां ने और कौन कौन सी इमारतें बनाई, तो वो आपका बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा कि उसे बोध तो हो गया, बोध है उसे, तो उसे बोधात्मक हो गया। इसी तरह अनुप्रयोगात्मक, जिस प्रश्न में अनुप्रयोग किया जाए उसे अनुप्रयोगात्मक कहेंगे, और जिसमें तर्क हो उसे तर्कात्मक कहेंगे। तो ज्ञानात्मक आपको 20% देने, यानी 5 प्रश्न देने हैं, 4 वस्तुनिष्ठ और 1 आत्मनिष्ठ। इसी तरह बोधात्मक कक्षा 6 की बात कर रहा हूं मैं, बोधात्मक 50% देंगे, यानी 12 प्रश्न आपको देने हैं, 10 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ देने हैं और 2 प्रश्न आपको आत्मनिष्ठ देने हैं। अनुप्रयोगात्मक आपको 20% देने हैं, यानी कि 5, 4 वस्तुनिष्ठ और 1 आत्मनिष्ठ। और तर्कात्मक आपको 10% देने हैं, 3 यानी कि 2 वस्तुनिष्ठ और 1 ये, तो यानी कि वस्तुनिष्ठ आपके 20 प्रश्न होंगे और आत्मनिष्ठ आपके 5 प्रश्न होंगे, कुल मिलकर आपके 25 प्रश्न होंगे। आप इसमें ज्यादा गहराई में मत जाना कि भाई मुझे तो 4 ही देने हैं, ये 10 ही देने हैं या 12 ही देने हैं। अगर 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप जो आपका ब्लूप्रिंट होगा उस ब्लूप्रिंट में एज इट इज आप लिख देना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ज्ञानात्मक का ही नहीं पता चल रहा या बोधात्मक का ही नहीं चल रहा, तो बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया दूसरा होगा प्रश्नों के आसान, औसत और मुश्किल। 3 तरह के प्रश्न आपको देने हैं। आसान आपको 30% देने हैं, यानी कि 8 प्रश्न आपको ऐसे में आसान देने हैं बहुत ज्यादा। औसत प्रश्न आपको 50% देने हैं, यानी कि 12 प्रश्न आपको औसत देने हैं। मुश्किल प्रश्न आपको 20% देने हैं, यानी कि 5 प्रश्न आपको मुश्किल देने हैं। कुल मिलाकर आपको 25 प्रश्न इस तरह से आपको देने हैं। इस पे भी ज्यादा ध्यान देने की कोई खास जरूरत नहीं है। तीसरा आपका है कक्षावार अधिगम परिणाम। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको हर कक्षा के लर्निंग आउटकम के आधार पर प्रश्न देने हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि हर कक्षा के लर्निंग आउटकम आपके सामने होने चाहिए और उन पर आधारित आपको प्रश्न देने हैं, क्योंकि हमें पूरा ध्यान लर्निंग आउटकम पर देना है। जैसे कक्षा 1 मैंने डिवाइड किया है, मैंने 8% लिए हैं, कक्षा 8 के 8%। जरूरी नहीं जितने मैंने लिए हैं आप 10% भी कर सकते हैं। कक्षा 2 के मैंने 12% लिए हैं, कक्षा 3 के 16% प्रश्न लिए हैं, कक्षा 4 के 32% प्रश्न लिए हैं और कक्षा 5 के भी मैंने 32% लिए हैं। हो सकता है आप इस परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना चेंज मत कर देना कि कक्षा 5 के 8% हो जाए और कक्षा 1 के 32% हो जाए। थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हैं, यानी कक्षा 5 के ज़्यादा कर सकते हैं, कक्षा 4 के कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने अनुसार लिए कि जिस तरह से मुझे प्रश्न लेने थे मैंने लिए। कक्षा 1 के मैंने 2 प्रश्न लिए, कक्षा 2 के मैंने 3 प्रश्न लिए, कक्षा 3 के मैंने 4 प्रश्न लिए,
कक्षा 4 के मैंने 8 प्रश्न लिए और कक्षा 5 के भी मैंने 8 प्रश्न लिए, कुल मिलाकर मैंने 25 प्रश्न लिए। इस तरह से आपको लेने हैं, बिल्कुल एज जरूरी नहीं कि आप एज इट इज लें, अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम आता है क्राइटेरिया फॉर प्रेरणा सूची में लर्निंग आउटकम की क्रम संख्या। आपको प्रेरणा सूची मिलेगी, उसमें आपने प्रश्न दिए उसके लर्निंग आउटकम की सूची के अनुसार। तो आपने प्रश्न दे दिया, यानी किस प्रश्न को दिया और वो किस सूची में किस क्रमांक पे था, वहां पर आप क्रमांक लिखेंगे। मैंने अभी कॉलम छोड़ दिया है क्योंकि अभी प्रेरणा सूची नहीं मिली, तो उसके अनुसार मैंने एक क्रम छोड़ दिया है, आप भी इसे अभी छोड़ देना। तो ये आपका ब्लूप्रिंट हुआ। अब बात करते हैं आकलन प्रपत्र की। कैसे आकलन प्रपत्र? साथियों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद है कि एक वीडियो से ही आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आप अपने आकलन प्रपत्र आसानी से बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये आकलन प्रपत्र बनाया है, आरंभिक आकलन हेतु आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। मैंने इसके विषय गणित कक्षा 6, मैंने इसमें 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम प्रश्न है, दूसरा मैंने दिया है ये प्रश्न किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है और वो कौन सी कक्षा का लर्निंग आउटकम है। आप चाहें तो प्रश्न पत्र अलग बना सकते हैं और ये टेबल आप अलग बना सकते हैं कि यानी कि प्रथम प्रश्न जो है उसका लर्निंग आउटकम कौन सा है और वो किस क्लास का है। आप इनको अलग भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए एक साथ कर दिया है। और अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे ही प्रश्न उतारने हैं तो आप ऐसे एज इट इज से रख सकते हैं, और अगर आपको बच्चों को पेपर बांटने हैं तो आप पेपर के लिए अलग बना लीजिए। तो मैंने पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करें। पैटर्न मैंने दे दिया बच्चों को पैटर्न पूरा करना है। तो ये हमारे किस लर्निंग आउटकम पर होगा? बच्चे छूटी हुई संख्याओं को पूरा कर लेते हैं, ये कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम है। यानी अगर बच्चे ने ये प्रश्न कर लिया तो हमें पता चल जाएगा बच्चे पे कक्षा 1 का तो आता है। उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा इसमें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हल करके लिखो। यानी आपको हल करके लिखना है। 29 + 35 14 + 15, यानी कि अंकों जोड़ और घटा कर रहा है बच्चा। यानी कक्षा 2 में लर्निंग आउटकम है बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ व घटा कर लेते हैं। मैंने लर्निंग आउटकम इसके सामने लिख दिया, ये कक्षा 2 का है, यानी 2 का मैंने प्रश्न इसमें दिया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, हल कीजिए। बच्चे को हल करना है 17 × 16 50 भाग 10 9 × 8 120 भाग 8, यानी भाग और गुणा के मैंने प्रश्न दे दिए। ये कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम है कि बच्चे गुणा और भाग की संक्रिया कर लेते हैं। ये कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम आपका हुआ। मान लीजिए आप कक्षा 5 का बना रहे हैं तो 1 2 3 4 के तो इसमें से आप प्रश्न उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं। कक्षा प्रश्न नंबर 4 है हमारा, संख्याओं 35 41 30 67 44। आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो कक्षाओं पर देना है कि हर कक्षा के लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न हो। इस बात को छोड़ दीजिए बोधात्मक ज्ञानात्मक, क्योंकि गणित का पेपर है तो इसमें तो बहुविकल्प तो बहुत ही कम आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बनाना है, बस ये ध्यान रखिए। तो सम और विषम संख्याएं आपको छांट के लिखनी है। संख्याएं दी हुई है तो क्या लर्निंग आउटकम होगा? बच्चे सम और विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं। ये कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम आपका हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, 2 संख्याओं का योगफल 76 50, यदि एक संख्या 34 30 तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं, कै ख गै घ, इसमें से बच्चे को छांट के लिखना है। तो कौन सी क्लास का लर्निंग आउटकम है? कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम है। और क्या है? बच्चे जोड़ घटाना पर इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम है। ये लर्निंग आउटकम आपको आपके आधारशिला मॉड्यूल में मिल जाएंगे, शुरू में ही दिए हुए हैं। 55 लर्निंग आउटकम है कक्षा 1 2 के, 3 4 5 के, तो उनके आधार पर आप इन्हें कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम के अंदर उप लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। और अगर मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स मुझे हर सब्जेक्ट के हर विषय के आकलन प्रपत्र उपलब्ध करा देते हैं तो मैं सारे ही अपलोड कर दूंगा, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं अब भी अपने इंफॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह के आकलन प्रपत्र बनाकर मुझको भेज दीजिए, जिससे कि मैं इनको सबको अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथी इनको बना सकें। अब बात करते हैं कक्षा प्रश्न नंबर 6 की, थोड़ा जल्दी करेंगे। 63 45 201 में 5 का स्थानीय मान का सही पर निशान लगाना है। स्थानीय मान दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका। तो लर्निंग आउटकम क्या होगा? बच्चे संख्याओं के स्थानीय मान जानते हैं। कक्षा 2 का आपका लर्निंग आउटकम होगा।
सातवां प्रश्न है 1/4 को हम इस प्रकार चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं, इसी प्रकार 3/5 को चित्र के प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे? बच्चे कर लेंगे, यानी बच्चे भिन्नों के बारे में जानते हैं। ये कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम आपका मैंने लिया। उसके बाद 8वें में दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो कौन सा लर्निंग आउटकम होगा? बच्चे संख्याओं को घटते हुए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ये आपका कक्षा 2 का लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद ख, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, तो ये भी आपका कक्षा 2 का ही लर्निंग आउटकम है। ये तो एक ही प्रश्न हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3 और 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ये आपका कौन सी क्लास में आएगा? ये 4 में आएगा, यानी बच्चे लैसे और मैसे पर इबारती प्रश्न हल कर लेते हैं। ये कक्षा 4 का आपका लर्निंग आउटकम होगा, यानी पता चल जाएगा बच्चे पे कक्षा 4 का आता है या नहीं आता। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, एक बक्से में 10 पेंसिलें हैं, ऐसे ही 24 बक्सों में कुल कितने पेंसिलें होंगी? सही विकल्प चुनिए। विकल्प दिए हुए हैं, बच्चे को विकल्प चुनना है, तो कौन सा लर्निंग आउटकम होगा? बच्चे गुणा पर इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये आपका कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, 9 के 3 अपवर्त्य लिखिए जो 50 से बड़े हो। तो यानी कि बच्चों को अपवर्त्य और अपवर्तक की अवधारणा समझते हैं। ये कक्षा 4 का आपका लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, नीचे दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। यानी कि ये आपका कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम है कि बच्चे विभिन्न आकृतियों को बनाते हैं और जानते हैं। ये मैंने कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम यहाँ पर दिया। उसके बाद 13वां, समझकर मिलान कीजिए। एक उदाहरण आपकी समझ के लिए दिया गया है, यानी 1/10 = 0.1, 0.5 = यानी कि भिन्न को प्रति उसमें दशमलव में बदलना है और दशमलव को भिन्न में बदलना है। यानी लर्निंग आउटकम आपका 5वीं क्लास का है। ये बच्चे दशमलव संख्या को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदल लेते हैं। तो आपको लर्निंग आउटकम आपने इसके सामने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 96 रुपये है, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चे को ऑप्शन छांट के लिखने हैं। तो इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? बच्चे गुणा भाग पर इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये कक्षा 4 का आपका लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, मूलधन 700 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज की गणना आपको करनी है। तो यानी कि 5वीं कक्षा का लर्निंग आउटकम है, बच्चे साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न हल कर लेते हैं। उसके बाद घड़ियों को देखकर समय लिखते हैं, लिखना है, तो बच्चे घड़ी देखकर समय बताते हैं। ये कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम आपका है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, 80 का 70% निकालकर सही विकल्प पर निशान लगाइए। बच्चे प्रतिशत की अवधारणा को जानते हैं, किसी संख्या का 5%, 10%, 70% निकाल लेते हैं। ये आपका 5वीं क्लास का लर्निंग आउटकम मैंने लिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने का जो लर्निंग आउटकम होता है वो कक्षा 5 का होता है, यानी बच्चे भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 पे आ जाते हैं, एक टाट पट्टी की लंबाई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो टाट पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन छांटना है। तो लर्निंग आउटकम हमारा क्या होगा? बच्चे आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ये कक्षा 5 का आपका लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, आलोक ने 29 फरवरी 2016 को आम का एक पेड़ लगाया। उसने संकल्प लिया कि आने वाली 29 फरवरी को वह पुनः पेड़ लगाएगा। बताओ और लिखो आलोक अगला पेड़ किस वर्ष लगाएगा। यानी कि बच्चों को लीप वर्ष या कैलेंडर का ज्ञान है। तो लर्निंग आउटकम आपका कक्षा 4 का है। ये बच्चे वार्षिक कैलेंडर व मासिक कैलेंडर के बारे में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश ने एक मोबाइल फोन 20,000 रुपये में खरीदकर 15,000 में बेच दिया। बताओ उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? उसे ऑप्शन चूज करना है। तो कौन सा कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम है? बच्चे क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ हानि की गणना कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप होगा जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है बच्चों को। 36 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। यानी बच्चे परिमाप पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये आपका कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 5 की छमाही परीक्षा में मोती ने निम्न अंक प्राप्त किए। विषय दे रखे हैं, पूर्णांक दे रखे हैं, प्राप्तांक दे रखे हैं, और इस टेबल को आंकड़ों को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। मोती को सबसे अधिक अंक किस विषय में मिले?
मोती को किन विषयों में बराबर अंक मिले और मोती को गणित में अंग्रेजी से कितने ज्यादा अंक मिले। तो क्या होगा इसका लर्निंग आउटकम? कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम है बच्चे आंकड़ों को समझकर उनसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो ये आपका कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम हुआ। अब बात करते हैं 24वां, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? ज्ञानात्मक प्रश्न है, 180 होता है। तो यानी बच्चे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जानते हैं। ये 5वां हो गया। उसके बाद 25वां, 1 लाख मतदाताओं में से 75,500 मतदाताओं ने मतदान किया। कुल कितना मतदान हुआ? 10%, 75%, 75.5% और 755%। यानी बच्चे प्रतिशत की अवधारणा को जानते हैं। ये भी आपका 5वीं क्लास का लर्निंग आउटकम है। ये मैंने धोखे से लिखा नहीं है, इसको आप लिख लेना। तो साथियों, इस तरह से आपको आकलन प्रपत्र बनाना है और अपने ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको आकलन प्रपत्र बनाना है। और ब्लूप्रिंट में भी सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो आपको कक्षावार अधिगम परिणाम पर ध्यान देना है। जैसे मैंने कक्षा 1 के 2 प्रश्न लिए, 2 के 3 लिए, 3 के 4 लिए, 4 के 8 लिए। आप प्रश्नों की संख्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1-2 प्रश्नों की बिल्कुल नहीं चेंज आपको करनी है। और उसके बाद आपको प्रेरणा सूची मिल जाएगी। तो प्रेरणा सूची में जो मैंने लर्निंग आउटकम लिए तो उनके क्रमांक यहाँ पर लिख देंगे। कक्षा 1 में जो हमने प्रश्न लिए, दो प्रश्न लिए थे, उनमें प्रेरणा सूची में वे कहाँ पर हैं, किस क्रमांक पे वे लर्निंग आउटकम है जिनकी हमें प्राप्ति करनी है। इसी तरह कक्षा 2 के जो मैंने प्रश्न लिए उनके लर्निंग आउटकम उनके सामने लिखे हुए हैं। उन लर्निंग आउटकम को प्रेरणा सूची में कहाँ जगह दी गई है, यहाँ पर उनकी क्रम संख्या इस तरह से लिख देंगे। और आसान, औसत, मुश्किल तो ये आप देख ही लेंगे। मुश्किल आप कम से कम दें, आसान ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो। और ज्ञानात्मक प्रश्न आप 5 देने हैं, आप 4 भी दे सकते हैं, 3 भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, मैंने आपको डिटेल्स में ये बता दिया है। मुझे इस प्रश्न पत्र को बनाने में काफ़ी समय लगा, आज सारा दिन मेरा इसमें लग गया। तो मैं आप अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर से निवेदन करूंगा, आप एक आकलन प्रपत्र जरूर बनाएं, एक विषय का जरूर बनाएं और मुझे उपलब्ध कराएं, जिससे कि मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आकलन प्रपत्र आपको उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं पीडीएफ की। इस आकलन प्रपत्र और ब्लूप्रिंट की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकलन प्रपत्र की प्रति को निकाल सकते हैं। तो आप इसको देखकर बना लीजिए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप से मिल ही जाएगा, यानी 80 77 40 36 25 पर आपको एक आकलन प्रपत्र और एक ब्लूप्रिंट आपको भेजना है। ये आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को इनका फायदा हो सके। धन्यवाद।